आज हम पढ़ेंगे सर्ट्स। सर्ट्स होते क्या है? देखिए, नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को देखा था। लाइक नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। सो सर्ट्स आर नथिंग बट इरैशनल नंबर्स। ठीक है, इरैशनल नंबर्स के लिए ही एक मैथमेटिकल टर्म है, दैट इज सर्ट्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो ये और कुछ नहीं है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है किसका? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए लाइक 4, ठीक है, 16, जिनका मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इनके स्क्वायर्स एग्जिस्ट करते हैं। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि वो 3 का स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं वही आपसे कहूँ कि 6, तो क्या 6 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, क्योंकि 6 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ तो क्या होगा? वो √6 ही रहेगा। ठीक है, 2 का अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो √2 ही रहेगा, 3 का निकालना चाहूँ वो √3 ही रहेगा। तो इस टाइप के नंबर्स इरैशनल नंबर्स होते हैं। अब स्क्वायर रूट ही जनरली नहीं होते, हायर रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्यूब रूट्स भी आ सकते हैं, क्यूब रूट्स भी आ सकते हैं, हायर रूट्स भी हो सकते हैं। बट होते क्या है? ये इरैशनल नंबर्स ही होते हैं। तो इरैशनल नंबर्स के लिए ये एक मैथमेटिकल टर्म है विच इज सर्ट्स। इससे ज़्यादा और डेफिनेशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब कि क्वेश्चंस आपको किस टाइप के देखने को मिलेंगे सर्ट्स में। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है √6, √6, √6, √6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस पूरी टर्म को मैं x लेट कर लेता हूँ। x इक्वल टू √6, √6, √6, √6 अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है ना, इन्फिनाइट टर्म्स तक ये जा रहा है। ये x है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर ले लेता हूँ दोनों तरफ। तो ये कर लेता हूँ x स्क्वायर। अब स्क्वायर लिया है तो ये बाहर वाला रूट जो है ये हट जाएगा, बचेगा क्या? 6, √6, √6, √6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये बचेगा। अब देखो, ये जो पूरी टर्म थी अंडर रूट वाली, ठीक है, इसको मैं x कह सकता हूं। आप कहोगे क्यों x क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि एक रूट तो हट गया। तो आइडियली तो ये जो x लेट किया था उसमें ये वाला रूट भी था। ठीक है, बट आप देखो ये जो मैंने लिया था x, इसमें अगर मैं ये रूट हटा भी देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चल रही है, एक बहुत बड़ा नंबर होगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक ये चल रहा है। ठीक है, इस इनफाइनाइट टर्म्स में से अगर मैं एक रूट हटा भी देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको भी x कह सकता हूं, भले ही एक रूट हट गया हो, बट मैं स्टिल इसको x कह सकता हूं क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चल रहा है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 6x हो गया। एक x से x किया, x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। नाउ दिस इज द बेसिक मेथड। ये क्या है? ये बेसिक मेथड है। इसी चीज के लिए अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। वो शॉर्टकट क्या होगा? जब भी आपको इस तरीके से नंबर दे रखा हो, √n, √n, √n एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट का होगा जहां पे कोई भी नंबर हो सकता है रूट के अंदर और वही सेम नंबर आपका रिपीट होता चला जा रहा है। ये जो n है ये सभी रूट्स में सेम होना चाहिए। यहां पे भी n है, यहां पे भी n है, यहां पे भी n है, और ये मल्टीप्लीकेशन में है। √n, फिर ये √n, फिर √n। ठीक है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, इनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हमेशा आपका क्या रहेगा? n ही आएगा। ठीक है, उसका आंसर हमेशा आपका n आएगा। इसी पे बेस्ड अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछूं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल √12, √12, √12 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 12 ही आएगा। आप चाहो आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट बेटर है कि अगर आप इसका शॉर्टकट याद रखोगे, डायरेक्ट आंसर आपको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आंसर 12 ही आएगा। अगर मैं कहता हूं अंडर रूट, कोई भी नंबर आपको दे दे, √71, √71, √71 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, आंसर आएगा 71 ही। ठीक है,
तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, लेवल 1 टाइप के क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। इसी से एक ऊपर लेवल 2 आपको किस टाइप का क्वेश्चन देगा, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। देखो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से इस तरीके से डिफरेंट है कि यहां पर प्लस का साइन दिया गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, √12 सब मल्टीप्लिकेशन में था, यहां पर प्लस का साइन दे रखा है। तो सबसे पहले इसका बेसिक मेथड देखते हैं कि बेसिक मेथड है क्या इसका। सेम वे है, इसको मैं x लेट कर लेता हूं, x इक्वल टू √12 प्लस √12 प्लस √12 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, देन मैं इसका स्क्वायर ले लूंगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू बाहर वाला रूट हट जाएगा, ये बचेगा 12 प्लस, और ये जो बचेगा इसको मैं x कंसिडर करके चल सकता हूं, क्योंकि एक रूट अगर मैं हटा भी दूं इनफाइनाइट टर्म से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस x, इधर ले आएंगे x स्क्वायर इक्वल टू -x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारे पास। अब इसको फैक्टराइज करना है। आई होप आपको ये फैक्टराइज करना आता हो। मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन में सीख लेते हैं। देखो यहां पे जो भी टर्म दे रखी होगी उसको इसके x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -12 इंटू 1 -12 आया। अब -12 के मेरे को फैक्टर्स बनाने होंगे और वो फैक्टर्स लिखने होंगे कि उसको प्लस या माइनस करने पर मेरे पास x के आगे जो भी कोफिशिएंट बन रहा है वो आए। x के आगे कोफिशिएंट क्या बन रहा है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यानी कि -1 है एक तरीके से। तो -12 के ऐसे फैक्टर्स लिखने होंगे मेरे को कि उसको प्लस या माइनस करने पर मेरे पास x के आगे जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो आना चाहिए। ठीक है, तो -12 का मैं लिख सकता हूं -4 इंटू 3 क्या होता है, -12 होता है। तो मैंने कोफिशिएंट्स ये चूज कर लिए, मैंने फैक्टर्स ये चूज कर लिए -4 एंड 3। ठीक है, अब x स्क्वायर मेरे को यहां पे -1 बनाना है, तो -1 कैसे बन सकता है, यूजिंग दीज कोफिशिएंट्स, -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x होगा तो -x बनेगा। तो मैंने -4 और 3 के फैक्टर्स को इस तरीके से यूज किया, यहां पर -x को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, -4x प्लस 3x -12 इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -4, और यहां से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -4 इक्वल टू 0। जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर जो आ रहा है और यहां पर जो आ रहा है वो सेम बनना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो x -4 प्लस 3x -4 इक्वल टू 0, तो यानी कि हमारे पास बना x प्लस 3 x -4 इक्वल टू 0। तो या तो x क्या होगा, -3 होगा, या फिर x क्या होगा, 4 होगा। जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेट करोगे तो x -3 आएगा, और जब x -4 इक्वल टू 0 इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो x या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं तो क्वेश्चन क्या था, √12 प्लस √12 प्लस √12 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। देखो कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, ये 12 एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है, कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है, एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट पॉजिटिव ही ऐड हो रहा है। तो क्या इसका आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो x इक्वल टू -3 इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा और x इक्वल टू 4 हमारा आंसर होगा। गॉट इट, ये हुआ आपका बेसिक तरीका। अब बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को शॉर्टकट से करना हुआ, कोई शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन था हमारे पास √12 प्लस √12 प्लस √12 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसका हम देखते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक क्या है इसकी। देखो जब भी आपको नंबर इस फॉर्मेट में दे रखा हो, √n प्लस माइनस √n प्लस माइनस √n प्लस माइनस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है, जब भी आपको नंबर इस तरीके से दे रखा हो कि n, एक तो ये n सेम है हर जगह, साथ ही यहां पे प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब इस तरीके से दे रखा है सो आपको क्या करना है, इस n के फैक्टर्स देखने हैं, इस n के फैक्टर्स देखने हैं। मान लीजिए इसके फैक्टर्स हैं a एंड b, मान लीजिए इसके फैक्टर्स क्या हैं a एंड b।
अब ये जो a और b फैक्टर्स हैं ये इस तरीके से होने चाहिए कि a माइनस बी क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। ठीक है, ये शॉर्टकट तभी अप्लाई होगा जब इस n के फैक्टर्स a और b इस तरीके से हैं कि a माइनस बी 1 आ रहा हो। अगर a माइनस बी 1 नहीं आ रहा है तो ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर a माइनस बी 1 नहीं आ रहा है तो ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। तो a माइनस बी 1 होना जरूरी है यहां पर। अगर a माइनस बी 1 है तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, अगर यहां पर प्लस साइन लिखा हुआ है, अगर प्लस साइन लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, एक चीज और होगी कि a और b फैक्टर्स होंगे, a माइनस बी 1 होगा एंड a माइनस बी 1 कब होना चाहिए, जब अगर a ग्रेटर देन b होना चाहिए, a ग्रेटर देन b हो एंड a माइनस बी 1 हो, a ग्रेटर देन b होना चाहिए एंड a माइनस बी 1 होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन मीट करनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस मीट कर रही हैं तो यहां पर ये जो प्लस साइन दे रखा है हमको, अगर ये प्लस साइन दे रखा है सब में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा a, जो भी बड़ा नंबर होगा, a ग्रेटर देन b था, a बड़ा था, वो आ जाएगा। और अगर यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है, अगर यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है तो हमारा आंसर हो जाएगा b। गॉट इट। देखो एक बार फिर से देखते हैं, अगर आपको ये नंबर, ये जो एक्सप्रेशन है वो आपको इस तरीके से देखा, अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन, या फिर अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट एन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इस एन के फैक्टर्स आपको देखने ए और बी। ये फैक्टर्स इस तरीके से होने चाहिए कि एक तो ए ग्रेटर देन बी हो एंड ए माइनस बी 1 हो, तभी ये शॉर्टकट अप्लाई होगा। अगर ये कंडीशंस मीट कर रही हैं तो हमारा आंसर ए कब होगा, अगर इस एक्सप्रेशन में प्लस साइन था, ठीक है, और बी आंसर होगा अगर इस एक्सप्रेशन में माइनस साइन था। तो अगर ये शॉर्टकट मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं, 12 वाले क्वेश्चन में, देखो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 12 के फैक्टर्स को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 4 और 3 में ले सकता हूं। ऐसे तो और भी फैक्टर्स होते हैं, 2 और 6 भी होता है, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 और 3 सही बैठेगा। क्यों? क्योंकि एक तो 4 ग्रेटर देन 3 है एंड 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 है। कंडीशन मीट हो रही है, और क्योंकि प्लस साइन था तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर 4 आएगा। हमने बेसिक से सॉल्व किया था, आंसर 4 आ रहा था, -3 भी आ रहा था एक्स की वैल्यू, लेकिन -3 रिजेक्ट इसलिए हो गया था क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता कभी, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है ओवरऑल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 4। शॉर्टकट से देखो कितनी जल्दी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहता हूं, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो 42 है, इसके जो फैक्टर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं इस क्वेश्चन को देखते हुए, वो आ रहे हैं 7 और 6, 7 6 42। ऐसे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट 7 और 6 हमारे क्वेश्चन में सही बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो 7 ग्रेटर देन 6 है एंड 7 माइनस 6 1 होगा, तो ये कंडीशन मीट करेगा। अब उसके बाद हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन दे रखा है, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा बी, यानी कि जो स्मॉल नंबर है, यानी कि 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा इस केस में। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हुई कि यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई हो रहा था तो हमने इस पर डायरेक्ट अप्लाई कर लिया। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, अगर मैं इसको आपको कहता हूं कि अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, अगर ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15 के आप अगर फैक्टर्स देखने जाओगे, अगर आप 5 और 3 भी लेते हो, 5 ग्रेटर देन 3 भले ही है, लेकिन 5 माइनस 3 1 नहीं आ रहा, तो इसलिए यहां पे शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। अब जब शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा तो एक ही तरीका बचता है हमारे पास, जो कि है बेसिक। तो x को मैंने ले लिया अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। x स्क्वायर हो जाएगा 15 माइनस, इसको मैं x ले सकता हूं, तो आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इस तरीके से नॉर्मल तरीके से फैक्टराइज भी नहीं होगा, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर नहीं पता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से दे रखी हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की दे रखी हो इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 रूट्स निकलते हैं, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली इसकी डिग्री क्या है, 2 है।
ठीक है, तो इसके दो रूट्स आएंगे, दो आंसर्स आएंगे, अल्फा और बीटा हम कह देते हैं उन रूट्स को, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला होता है इस अल्फा और बीटा के रूट्स को निकालने का, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। नाउ अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए देखूं तो यहाँ पे माइनस बी कितना है मेरा 1 है, ठीक है, x का कोफिशियंट, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू ए इज ऑल्सो 1 यहाँ पे, ठीक है 1, और c इज माइनस 15, ठीक है, बाई 2a यानी कि 2 इंटू 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 15 4 60 बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 61 बाई 2, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमने देखा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 61 बाई 2 हमारे रूट्स आ रहे हैं। नाउ जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो जहां पे डायरेक्ट ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था और हमें इस टाइप से रूट्स निकालने पड़ रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से, तो डेफिनेटली एक रूट की टर्म आएगी। और हो सकता है आपके पास जो ऑप्शंस दे रखे हों उसमें 4 ऑप्शंस में से आपके पास एक ही ऐसा ऑप्शन दे रखा हो जिसमें रूट आ रहा हो, ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस पे भी नजर रखनी काफी जरूरी है। लेवल 3 में आपको सपोज इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा होगा, अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7। सो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमें क्वेश्चंस दे रखे होते थे उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती थी, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म नहीं है, यहाँ पे ये फाइनाइट टर्म है, ठीक है, फाइनाइट टर्म है। कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, ठीक है। करने के इसके कई तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक तरीका ही देखेंगे। जो बेसिक तरीका कहता है वो कहता है कि x मैंने इसको मान लिया अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7। क्योंकि ये अंडर रूट हटाना है तो मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7। अब जहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स दे रखी होती थी मैं उसको इस पूरे टर्म को, बाकी के बचे टर्म को एक्स मान लेता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म नहीं है, यहाँ पे फाइनाइट टर्म है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया। अब वापस से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस रूट को हटाने के लिए वापस से एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी कि ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से एक 7 और बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, ठीक है। वापस से मेरे को इस रूट को हटाने के लिए फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 8 और ये 7 क्यूब था तो 7 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से एक 7 और आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 7। अब इस अंडर रूट 7 को हटाने के लिए मेरे को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 16 एंड ये कितना हो जाएगा, ये 7 की पावर 6 हो चुका था और ये था 7 की पावर 6 इंटू में ये 7, तो 7 की पावर 7 अभी तक हो चुका है, 7 की पावर 7 रूट 7 था। तो अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो 7 की पावर 7 का स्क्वायर और रूट 7 बाहर आ जाएगा रूट से, तो x की पावर 16 और ये कितना हो गया 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे 7 की पावर 1 तो 7 की पावर 15, तो x की पावर 16 इक्वल टू 7 की पावर 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7 की पावर 15 बाई 16, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। x मैंने ये माना था तो x की फाइनल वैल्यू मेरे पास ये निकल के आ रही है 7 रेज टू द पावर 15 बाई 16, ठीक है। ये हुआ हमारा बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या कहती है। तो जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा हो, लाइक मान लीजिए इसको मैं कह देता हूं x अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट x, ठीक है। अब कितनी बार दे रखा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इन्फिनिटी ना कह के मैं कह देता हूं ये n टाइम्स दे रखा है, ठीक है, n टाइम्स ये दे रखा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा,
ये जो नंबर है x, जो ये चल रहा है x रेज टू द पावर ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ n, ये जितनी बार भी रिपीट हो रहा है, जितनी बार भी आया है, या तो इस n को इस टाइप से आप कह सकते हो कि जितनी बार आया है, या जितनी बार रूट लग रहा है। जैसे यहाँ पे इस 7 वाले क्वेश्चन में कितनी बार रूट लग रहा था, 1 2 3 4, 4 बार लग रहा था और 4 बार ही 7 आ रहा था। तो जितनी बार ये नंबर आ रहा है या जितनी बार रूट ले रहा है, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ n, ठीक है, -1 अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ n, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करूं तो x हमारा क्या है, 7 है, 7 रेज टू द पावर ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ n, 2 रेज टू द पावर ऑफ n, n कितना है, n है मेरे पास 4, 4 बार आ रहा है, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 -1 अपॉन में 2 रेज टू द पावर ऑफ 4, तो 7 की पावर 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 हो गया 16 -1 अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 यानी कि 16, तो ये आंसर आ गया 7 की पावर 15/16। ये आंसर क्या आया, 7 की पावर 15/16। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। लेट्स सपोज आपको दे रखा है √3 √3 √3 √3 एंड सो ऑन √3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले से जाऊँ तो ये क्या होगा, 3 की पावर 2 रेज टू द पावर ऑफ n -1 अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ n, ठीक है, 3 रेज टू द पावर ऑफ, यहाँ पे n क्या है, जितनी बार 3 आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ रहा है, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 -1 अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, तो 3 2 रेज टू 5 इज 32 -1 दैट इज 31/32। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गॉट इट। एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमको दे रखा है √2 क्यूब रूट ऑफ 4 देन √2 देन क्यूब रूट ऑफ 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब यहाँ पर मिक्स्ड दे रखा है, रूट भी दे रखा है √2 और क्यूब रूट भी दे रखा है, तो इस पर कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। x हमको ये दे रखा है, मैंने मान लिया कि x है ये, ठीक है। अब पहला रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x² = 2 एंड देन क्यूब रूट ऑफ 4 देन 2 एंड देन क्यूब रूट ऑफ 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब अगला क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट हटाना है तो मेरे को क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 6, 2 3 6, इसका क्यूब करूंगा तो क्या होगा 8 होगा, ठीक है, और यहां से क्यूब रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 4, बाकी बचेगा √2 देन क्यूब रूट ऑफ 4 टिल इन्फिनिटी। तो ये बना x की पावर 6 = 32, और ये जो बाकी का बचा चीज है ये वही है जो मैंने x लेट किया था, भले मैंने एक रूट और एक क्यूब रूट हटा दिया हो, बट इन्फिनाइट टर्म्स है, उसमें से अगर मैंने एक रूट और एक क्यूब रूट हटा भी दिया कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको मैं x लेट कर सकता हूँ। तो ये बन गया x की पावर 6 = 32x, एक x से x जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगा, तो x की पावर 5 = 32, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पे मिक्स्ड दे रखा था, √2 भी दे रखा था और क्यूब रूट भी दे रखा था। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जहां पे मेरे को स्क्वायर बन रहे होंगे, रूट भले ही रूट में दे रखा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 7 + 4 √3, ठीक है। अब ये बन रहा होगा किसी का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा क्या, वो हमको निकालना है कि वो इस रूट से बाहर आ पाए बेसिकली। तो ये मतलब प्लस का साइन है, तो ये देखते हुए इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में मेरे को बनाना है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो अब इस गिवन नंबर को मेरे को इससे रिलेट करना है, ठीक है, और इसमें 2ab जो होगा उसके लिए ये 4 √3 रोल प्ले करेगा। क्यों कह रहा हूं कि 4 √3 रोल प्ले करेगा, क्योंकि देखो a² और b² तो स्क्वायर करके आ रहे नंबर्स, तो उसमें √3 तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो स्क्वायर वाले नंबर्स हैं, यानी कि ये 2ab ही ऐसा नंबर है जिसमें रूट आ सकता है, तो इसीलिए 4 √3 को मैं 2ab से रिलेट करूंगा। तो 2ab में एक 2 आ रहा है, तो 4 का एक 2 तो उसको दे दिया, बाकी का बचा 2 √3। अब ये जो 2 √3 है, इससे मैं ये इन्फर कर सकता हूं कि या तो a मेरा क्या है 2 है और b √3 है,
या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि a 2√3 और b 1 हो, या वैसा वर्सा भी हो सकता है कि b 2√3 और a 1 हो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये दो है यहाँ पर। अब इसमें से कौन सा होगा, वो नंबर होगा a और b जहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरा क्या आ रहा हो, 7 आ रहा हो। तो अगर पहले नंबर को मैं देखूं तो a 2 है तो उसका स्क्वायर 4, b √3 है उसका स्क्वायर 3, हाँ 7 तो आ रहा है, 4 + 3 7। दूसरे वाले में आएगा नहीं, दूसरे वाले में देखो क्या आएगा कि a क्या है 2√3, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे 2 2 4, 3 12 + 1 तो 13 आएगा, 7 तो आएगा नहीं, नॉट इक्वल टू 7। यानी कि मेरे a और b तो आ गए 2 और एंड √3। यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि ये क्या दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है ये दे रखा है 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो नंबर है 7 + 4√3 ये क्या है 2 + √3 का होल स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो a स्क्वायर हो जाएगा 4, b स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2ab हो जाएगा 4√3 विच इज नथिंग बट 7 + 4√3। ठीक है, तो ये 2 + √3 का होल स्क्वायर दे रखा है तो रूट के बाहर आके ये हो जाएगा 2 + √3 विच इज माई आंसर। गॉट इट। इक्वेशन और देखते हैं इस पे। लेट्स सपोज मेरे को दे रखा है अंडर रूट में 14 + 4√6। ठीक है, तो इसको मैं रिलेट करूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से। तो 2ab से इसको जब मैं रिलेट करूंगा ये बनेगा 2 × 2√6। अब यहां से a या तो 2√6 हो सकता है, b 1 हो सकता है, या a मेरा 2 हो सकता है, b √6 हो सकता है, या इसको मैं फर्दर और कैसे लिख सकता हूं 2 × 2√3 × √2। तो a मेरा 2√3 और b 2 हो सकता है, या फिर a मेरा 2√2 और b √3 हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। अब देखो इस वाले केस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा, 2 2 4, 4 6 24 प्लस 1 25 होगा। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 14 चाहिए। इस वाले केस में देखो क्या होगा, 2 2 4 प्लस 6 10 होगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 14 चाहिए। इस वाले केस में देखो 2 2 4, 4 3 12 प्लस 2 2 4, 4 3 12 प्लस ये क्या था 2√3 और ये √2 था क्योंकि √6 था ना ये, तो √3 × √2 तो 2√3 और ये √2, तो 2 2 4, 4 3 12 प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो ये आ रहा है 14। तो ये होगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके देख लो, ये नहीं देगा, 14 नहीं देगा ये। 2 2 4, 4 2 8 प्लस 3 तो ये आएगा 11। ठीक है, यानी कि मेरे जो a और b की वैल्यू आ गई वो आ गई, a हो गया 2√3 और b हो गया √2। यानी कि ये जो मेरे को दे रखा है नंबर ये क्या है 2√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√3 प्लस √2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हमको सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 17/60। ठीक है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इक्वल टू 17/60। और हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है फाइंड a b c एंड d। ठीक है, a b c और d की वैल्यूज पता लगानी है हमको। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते कैसे हैं इसको देखते हैं। देखो ये हमको दे रखा है यहाँ पे क्या 17/60 दे रखा है। अगर इस 17/60 को मैं 1/ फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ 1/60/17 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 17/60 बन जाएगा, तो 1/60/17 लिख सकता हूँ। 1/60/17 मैं फर्दर आगे कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, तो 17 की टेबल में अगर मैं देखूँ तो 17 3 51 होता है एंड 17 4 कितना होता है 68 हो जाता है, 4 7 28, 4 1 4 5 6 68 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 68 तो 60 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो मैं इसको 60 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 51 + 9/17 ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, ऐसा लिखने का फायदा ये मिलेगा मेरे को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये 51/17 तो कितना हो जाएगा, ये जो है 51/17 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 17 की टेबल में जाता है 17 3 51, बचेगा क्या 9/17।
ठीक है, कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूं और वही मैं बना रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो 3 + 9/17 हो गया। ठीक है, लेकिन अभी तो ये एक ही लेवल पे हुआ है, मेरे पास यहाँ पे कितने लेवल्स दे रखे हैं, 1 2 3 लेवल्स है एक तरीके से मैं कहूँ तो। ठीक है, तो ये तो अभी एक ही लेवल सॉल्व हुआ है, 3 + 9/17। अब मैं फर्दर इसको आगे करता हूँ सॉल्व। फर्दर अब सेम तरीका ही हम अपनाएंगे, जैसे 9/17 है, इसको मैं अगेन 1 में लिखता हूं। तो 1 में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 17/9 हो जाएगा। ये वापस ऊपर अगर जाएगा तो 9/17 ही बनेगा। अब इसको मैं क्या करता हूं, ये है 3 + 1/17/9। अब 9 की टेबल में क्या आता है, एक तो 18 जाता है, बट 18 तो 17 से बड़ा हो जाएगा, 9 2 18। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, 9 + 8। 17 को मैंने लिख दिया 9 + 8/9। ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, ये बन गया, ये 9/9 तो क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा 1, तो 3 + 9/9 ये 1 + 8/9। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया क्या हमारा, 3 + एक चीज मैंने गड़बड़ कर दिया है, एक सेकेंड। यहां पे भी, हाँ देखो, 3 + 1 था ना, मैं यहाँ पे 1 भूल गया, 1/17/9 था, तो 17 को मैंने लिख दिया 9 + 8/9। ठीक है, 3 + 1 अब ये 9 डिवाइडेड बाई 9 ये तो हो गया 1, बचा क्या 8/9। ठीक है, तो 1/3 + 1/8 1 + 8/9। अब अभी भी मेरा को एक लेवल सॉल्व और करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मैं इसको इस गिवन इससे कंपेयर करूं, ये जो दे रखा था 1/a + 1/b + 1/c + 1/d है ना, तो ये कुछ ऐसा ऐसा मेरे को दिख रहा है कि ये यहां से कि शायद ये a हो सकता है, प्लस 1/, शायद ये b हो सकता है प्लस, लेकिन मेरे को एक और लेवल सॉल्व करना अभी भी रह रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको, जब तक ये इतने लेवल्स में नहीं कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो 1/3 + 1/1 प्लस, अब 8/9 को मैं वापस से वैसे ही लिखूंगा, 1 करके 9/8 लिख सकता हूं। ठीक है, सेम तरीका अपनाएंगे, 3 + 1/1 + 1/9 को मैं लिख सकता हूं 8 + 1। ठीक है, बाई 8। ऐसा लिखने का फायदा क्या होगा, 1/3 + 1/1 + 1/, ये तो 8/8 क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस क्या बचा 1/8 बचा। ठीक है, 1/3 + 1/1 + 1/1 + 1/8। ठीक है, अब अगर मैं इसको गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करूं तो क्या ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, ये मेरा c हो गया और ये d हो गया। यानी a मेरे पास आ गया 3, b आ गया 1, c आ गया 1 और d आ गया 8। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया, 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = 17/60 दे रखा था, सॉल्व करके निकालना था a b c d की क्या वैल्यूज होंगी। तो सबसे पहले 17/60 को भी 1 में कन्वर्ट किया, तो 1/60/17 लिख सकता था। फिर 60/17 को ब्रेक करना था हमको, तो 17 की टेबल में 51 जाता है, 17 4 अगर मैं करता हूं तो 68 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा नंबर। तो 51 + 9, 60 को मैंने ब्रेक किया, 51 + 9 डिवाइडेड बाई 17। ऐसा करने का फायदा ये मिला कि इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता था, 1/51/17 तो हो गया 3 प्लस 1/9/17 रह गया, ये 9/17 रह गया। अब वापस से इसको मैं 1 में कन्वर्ट करूंगा, 1/17/9। ठीक है, तो 1/3 + 1/17 को मैंने फर्दर लिखा 9 + 8/9, तो 9/9 1 हो गया और बचा क्या 8/9 बचा। फिर 8/9 को भी वापस से वैसे 1/9/8 करके कन्वर्ट किया, 9 को मैंने 8 + 1 लिखा, तो ये फर्दर आगे बना 1 + 1/8। और फिर कंपेयर किया तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1/8। इसके आगे बियॉन्ड आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ये जो 1/8 आया है इसके आगे तो ये तो 1 ही आ गया ना, तो इसके आगे तो फर्दर ब्रेक होगा भी नहीं।
ठीक है, तो इतने ही लेवल्स बन सकते थे इसमें। तो ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 8 हो गई। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट्स सपोज हमको दे रखा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 9/26। ठीक है, तो 9/26 है, इसको हम कैसे करेंगे? 1/26/9 लिख सकता हूं इसको फिर मैं लिख सकता हूं 9 2 ज़ा 18 जाता है, 9 3 ज़ा 27 बड़ा हो जाएगा, तो 18 प्लस 8, 26 को 18 प्लस 8 लिख सकता हूं बाई 9। ये हो गया क्या? ये हो गया 9 2 ज़ा 18, तो ये हो गया 2 प्लस 8/9। ठीक है, फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 1/8/9 को लिख सकता हूं 9/8। 1/2 प्लस 1/9 को मैंने लिख दिया 8 प्लस 1/8, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1 ये 8/8 तो क्या हो गया 1 प्लस बचा 1/8। अब इसको इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। ठीक है, क्योंकि उसी फॉर्म में आ गया ये 1/a प्लस, तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। ठीक है, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 8 हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में भी आ रखे हैं, पहले के एग्जाम्स में। तो आपसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आपको पता लग गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको पता होगा जब भी रूट का टर्म दे रखा होता है, जैसे स्क्वायर रूट है, अगर ये इस टाइप से दे रखा है, इसके अंदर आपका कोई भी नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा हुआ है, तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता यहां पर अगर आपका कोई भी नंबर नहीं है तो हम मानते हैं कि स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये जीरो नहीं है, जीरो मत समझना इसको। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई भी नंबर दे रखा है तो ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट बोलते हैं। हाँ, अगर हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो बोलते हैं क्या? क्यूब रूट है। ठीक है, या अगर यहाँ पे होता 4 तो फोर्थ रूट इसका हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम स्क्वायर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अब समझ जाना कि इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी क्यूब रूट को मैं 8 की पावर 1/3 भी लिख सकता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 कहूं तो मैं इसको 4 की पावर 1/2 भी कह सकता हूं। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है ना। 4 की पावर 1/2 क्यों कह रहा हूं? ऐसा लिख सकता हूं, देखो 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि ये क्या हो गया? 2 की पावर 2 इंटू 1/2 गया, क्या आया? 2। देखो ये भी 2 था, ये भी 2 था, बराबर आ रहे हैं ना। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसी क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 8 का क्यूब रूट होता है 2। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इस फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 क्या होता है? 8 क्या होता है? 2 क्यूब होता है, और ये 1/3 है ही। देखो ये कैंसिल आउट होके 2 के बराबर ही आ रहा है ना। तो इसको इस टाइप से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक नंबर है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल रूट में दे रखा है मेरे पास x, यहाँ पे ये है पावर रूट जो है, रूट का है नंबर p, और ये x की पावर m है। फिर इसका फर्दर रूट है, यहाँ पे है q, और यहाँ पे इसकी पावर दे रखी है मेरे को क्या? q की पावर दे रखी है यहाँ पे, इसमें फर्दर दे रखी है n। फिर इसका फर्दर रूट मैं ले रहा हूं, यहां मान लो आप दे रखा है r रूट, और इस पूरे का दे रखा है o। ठीक है, और ये पूरे का फर्दर मेरे को एक पावर दे रखा है e। ठीक है, बात समझ रहे हो? रूट x है, ठीक है, यहां पे रूट x है, सपोज ये कुछ भी हो सकता है, p की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2 होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 होगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, फोर्थ रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये p दे रखा है, x की पावर यहाँ m दे रखी है, फिर फर्दर इसका मैं रूट ले रहा हूँ q। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है पावर n, फिर फर्दर मैंने इसका रूट लिया, ठीक है ना, rth रूट लिया, और इसका पावर दे रखा है o, और इस पूरे का पावर दे रखा है e। तो इस नंबर को
मेरे को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट जो हमने अभी सीखा कि जैसे 8 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है या स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो 4 की पावर 1/2 भी मैं लिख सकता हूं। बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट मैं इस नंबर को कैसे लिख सकता हूं, कितने भी रूट दे दें और कितनी भी पावर दे दें, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जितनी भी पावर्स चल रही हैं वो तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लाइक MNOE, तो M इंटू N इंटू O इंटू E। और जितने भी यहाँ रूट में जितने भी हैं, Pth रूट, Qth रूट, Rth रूट, ये आपके डिवाइड में आ जाएंगे, PQR। ठीक है, ये आपके डिवाइड में आ जाएंगे। डिवाइड में क्यों आएंगे, जैसे हमने देखा था रूट 4 है तो 4 की पावर 1/2। ठीक है, तो वो जो 2 है वो डिवाइड में आ जाता है। क्यूब रूट है 8 की पावर 3, मतलब 8 क्यूब रूट ऑफ 8 है तो 8 की पावर 1/3, ये जो 3 है ये डिवाइड में आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे जितने भी रूट है, Pth रूट, Qth रूट, Rth रूट, ये डिवाइड में आ गए, PQR। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज आपको एक नंबर दे रखा है रूट 5, यहां पे इसकी पावर है 4 और इस पूरे की पावर है 6। ठीक है, ये स्क्वायर रूट दे रखा है आपको। ठीक है, इनटू देन आपको दे रखा है ये रूट 5 एंड 5 की पावर 8 है। ठीक है, और ये हमको दे रखा है रूट 6, ठीक है ना, रूट 6 है। और यहां पर क्या है, इसकी पावर सपोज है 3। ठीक है, और इस पूरे का भी एक स्क्वायर रूट है, मतलब यहां पे 6th रूट है एंड बाहर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा ये देखते हैं। तो देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले लो। 5 की पावर 4 इंटू 6 और ये डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे एक काम करो, इसको एक और स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, या एक काम करते हैं, यहां पे ले लेते हैं क्यूब रूट, बाहर क्यूब रूट ले लेते हैं और यहां पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जितने भी तुम्हारे ये हैं पावर में हैं वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 6 और ये 2 इंटू 3। ठीक है, इंटू यहां पर देखो 5 की पावर 8 इंटू 3, ये 8 इंटू 3 एंड देन डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 6th रूट और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है मतलब स्क्वायर रूट है, तो 6 इंटू 2। देखो 2 3 जा 6, ये 6 गया, 5 की पावर 4 यहाँ पे आया, इंटू यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 5 की पावर 2 आ रहा है। दैट मीन्स इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 6 मेरा आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो जितने भी पावर्स आपको दे रखे हैं वो बस मल्टीप्लाई में आएंगे और जितने भी रूट वाले दे रखे हैं वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो एक साथ आप इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक साथ आप इस नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड देन सॉल्व कर सकते हो। चाहे जितने मर्जी आपको पावर्स दे दें, जितने मर्जी आपको रूट दे दें, आप उसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ सर्ट्स का चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वांट का कोई और टॉपिक लेके आऊंगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।